हेलो एवरीवन, दिस इज़ निकिता। वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले तो आपको जय श्री राम। और आज मैं आई हुई हूँ रामेश्वरम, जो कि मेरी पहली धाम यात्रा है। तो ये मेरा सौभाग्य है कि आज मैंने सुबह सुबह ही यहाँ पर 4:30 बजे जाके शिवलिंग के दर्शन किए और मुझे बहुत अच्छा लगा। और हम फिर कलाम मेमोरियल सेंटर भी गए और धनुषकोडी भी गए। तो ये सब मैं आज की व्लॉग में कवर करने वाली हूँ और थोड़ा सा हम मदुरई का भी कवरेज करेंगे, जो कि हमारा मीनाक्षी टेम्पल है और कार्तिकेय टेम्पल है। तो आप बने रहिएगा मेरे साथ। कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त के दौरान सभी देवी देवता पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं, इसलिए इस मुहूर्त में जागने वाले लोगों पर देवी देवताओं की विशेष कृपा बरसती है। तो सुबह के ब्रह्म मुहूर्त से अच्छा समय क्या हो सकता है मंदिर में दर्शन करने का। तो बस फिर यही सोचकर हम भी अपनी आलस निद्रा त्याग कर जा पहुंचे मंदिर के द्वार पर 4:30 बजे और इंतज़ार किया। लेकिन उससे पहले आइए सुनते हैं राम जी के ऊपर एक कविता। नमस्कार। जैसे कि आप सभी को पता है कि अयोध्या में राम मंदिर नवनिर्माण हुआ है और वहाँ हमारे राम लला जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। तो उसी अवसर पर पूरे देश में एक अलग ही आनंद की अनुभूति की है। सभी ने अपने आनंद को एक अलग अलग तरीके से दिखाया है। तो उसी आनंद की उस अभिव्यक्ति को मैं अपनी स्वरचित रचना में आपके समक्ष प्रस्तुत करती हूँ। अहो भाग्य हमारे आज, अहो भाग्य हमारे आज, पधार रहे राम लला। शुभ घड़ी आई आज, पधार रहे राम लला। छठ मुंडेर पर दीप जलाओ, हार फूलों से घर को सजाओ। करे स्वागत मंगल गीतों से, ढोल नगाड़े आज बजाओ। कण कण में आज राम बसे हैं, भक्ति भाव से मन भी सजे हैं। जयकारों से गूंजे जग है, अद्भुत क्षण के हम साक्षी बने हैं। भक्ति भाव की डोर बंधी है, उमड़ी भीड़ अयोध्या चली है। एक सूत्र बंधा ये जग सारा, राम ध्वजा लहरी हर गली है। अद्भुत अलौकिक अनुष्ठान है, रामोत्सव में डूबा जहान है। अभिनंदन करता जनमानस, आज विराज रहे प्रभु राम हैं, आज विराज रहे प्रभु राम। धन्यवाद। तो ज़ोर से बोलिए जय श्री राम। यहाँ मंदिर के द्वार भी खुल चुके हैं और मंदिर की अलौकिक सुंदर दृश्य आप अपनी आंखों के सामने देख ही सकते हैं। जैसे उत्तर भारत में काशी की मान्यता है, वहीं दक्षिण में रामेश्वरम की है। धार्मिक हिंदुओं के लिए यहाँ की यात्रा का उतना ही महत्व है जितना कि काशी का। मंदिर में अंदर जाकर सबसे पहले हमने मणि दर्शन किया और फिर 22 कुंडों में स्नान यानी 22 कुंड का तीर्थम किया। इन तीर्थों में स्नान करना रामेश्वरम की तीर्थ यात्रा का एक प्रमुख पहलू है और इसे तपस्या के बराबर माना जाता है। ये 22 तीर्थ मंदिर के अंदर ही हैं। 22 का अंक राम के तरकश में 22 तीरों को दर्शाता है। पहले और प्रमुख को बोलते हैं अग्नि तीर्थम। वैज्ञानिकों के अनुसार इन कुंडों के पानी में स्नान करने से शरीर के कई रोगों से छुटकारा भी मिलता है। इस तरह इन 22 कुंडों में स्नान करके कपड़े बदल लिए जाते हैं और फिर शिवलिंग के दर्शन किए जाते हैं, जो स्वयं श्री प्रभु राम ने अपने हाथों से बनाया था। हर हर महादेव। तो अब हम कपड़े चेंज करके मंदिर प्रांगण के अंदर आ चुके थे। यहाँ हमें रुद्र अभिषेक भी करना था। रुद्र अभिषेक इसलिए किया जाता है क्योंकि समस्त ग्रह बाधाओं और समस्याओं का नाश करने के लिए शिव की पूजा अर्चना की जाती है। इसके बाद हमें रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के बहुत ही सुंदर दर्शन प्राप्त हुए। मंदिर से वापस आकर 1-2 घंटा आराम करने के बाद हम हाउस ऑफ कलाम जा पहुँचे और वहाँ हमने उनकी पर्सनल आर्टिफैक्ट्स देखे। हाँ 15 को। हाँ धनुषकोटी स्टार्ट होता है वहाँ से, आगे से, यहाँ से नहीं। अभी हम बढ़ रहे हैं धनुषकोडी की तरफ, जो कि लास्ट लैंड ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। लेकिन रास्ते में पड़ते हैं कुछ टेम्पल्स, जैसे कि कोटनदरामा टेम्पल। और इस टेम्पल की मान्यता यह है कि प्रभु श्री राम ने यहाँ पर विभीषण का राज्य अभिषेक किया था, जब रावण को युद्ध में हरा दिया था। तो यहाँ पर उनकी पूजा अर्चना की जाती है। यहाँ के एक लोकल हैं ये, इन्होंने मुझे बताया कि ये विभीषण का राज तिलक मंदिर है और यहाँ से श्रीलंका केवल 20 किलोमीटर की दूरी पर है। इन्होंने धनुषकोडी की हिस्ट्री को लेकर भी मेरे से कई बातें की कि 1964 में कैसे एक साइक्लोन ने इस पूरे टाउन को उजाड़ दिया था। We are at Ram Setu right now.
जी हाँ, ये वही राम सेतु है जो भौगोलिक प्रमाणों के हिसाब से भारत और श्रीलंका को भूमार्ग से जोड़ता था और जो कहा जाता है कि प्रभु श्री राम की वानर सेना में नल और नील ने प्रमुख तौर से इसे बनाया था। और सबसे इंटरेस्टिंग लगे मुझे ये राम सेतु के पत्थर जो ज्वालामुखी से निकली चट्टानों और कोरल रीफ से बना हुआ होता है। ये चूना पत्थर की श्रेणी में आते हैं। वैज्ञानिकों के अध्ययन के अनुसार बताया जाता है कि ये पत्थर जो हैं अंदर से खोखले होते हैं और इसीलिए ये पानी के ऊपर तैर पाते हैं। इसे इसी को शेप में दे दो ना। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, ओम रामेश्वराय नमः। अब साउथ इंडिया आए हैं तो नारियल पानी जैसे सबसे अच्छे एंटीऑक्सीडेंट को पिए बिना कैसे जा सकते हैं। अभी हम जा रहे हैं धनुषकोडी। अभी 5 किलोमीटर दूर है। हम यहाँ लाइट हाउस में रुके थे, बट बिकॉज लाइट हाउस बंद है तो अभी हम देखने जा रहे हैं कुछ एक्सकवेटेड रिमेन्स ऑफ दिस टाउन धनुषकोडी, क्योंकि पहले यहाँ बहुत अच्छी बसावट हुआ करती थी जब भी ये एक फुली फ्लेज्ड बसा हुआ टाउन था, लेकिन अब इसे गोस्ट टाउन बोलते हैं क्योंकि साइक्लोन के बाद यहाँ पे सब कुछ उजड़ गया है। कोस्टल एरियाज़ में तेज़ हवा तो चलती है लेकिन गर्मी भी होती है, तो समय समय पे अपने आप को हाइड्रेट करते रहना चाहिए। और फिर अब हम आ चुके हैं धनुषकोडी, जहाँ पर आप देख ही रहे हैं कि ये सीरिया और अफ़गानिस्तान की तरह एक्सकवेटेड रिमेन्स दिख रहे हैं। अभी आप मेरे पीछे जो देख रहे हो ये चर्च थी एक टाइम पे, और ये अभी साइक्लोन के बाद से ऐसी हालत में, एकदम खंडर हालत में। तो एक टाइम पे ये बहुत अच्छी चर्च हुआ करती थी, यहाँ के लोकल से मुझे पता चला, और बाद में साइक्लोन के बाद ये एकदम डिमोलिश स्टेट में है। धनुषकोडी के एक्सकवेटेड एरियाज़ के बीच में कुछ ही कलरफुल शॉप्स थी जो इस टाउन को एक वाइब्रेंट टच दे रही थी। बीच के किनारे सनसेट एक्सपीरियंस करने के लिए हम यहाँ पर थोड़ी देर रुके। अभी हम धनुषकोडी में हैं। धनुषकोडी में बहुत हवा चल रही है इस समय पे। एक साइड का सी जो है एकदम काम है और दूसरी साइड आप देखोगे तो एकदम वायलेंट है। और ये जो आपको हवा दिख रही है ये ऑपोजिट साइड का सी जो है वहाँ से आ रही है मेरे फेस पे। एंड द वेदर इज अ बिट ह्यूमिड बट अच्छा लग रहा है यहाँ पर। सो दिस इज द लास्ट लैंड ऑफ इंडिया। ऐसा कहा जाता है कि विभीषण के निवेदन पर भगवान श्री राम ने अपने धनुष के एक सिरे से सेतु को तोड़ दिया था, इसीलिए इसका नाम धनुषकोडी पड़ा। धनुषकोडी से वापस आकर रास्ते में पड़ते हैं कुछ और भी मंदिर जैसे लक्ष्मण तीर्थम, जो कि श्री लक्ष्मण जी की स्मृति में बना हुआ है। और अब जो आप मंदिर देख रहे हैं वह रामेश्वरम के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है, जिसका नाम है गंधमादन पर्वतम। इस मंदिर में रखे चक्र पर भगवान श्री राम के पैरों की छाप देखने लोग दूर दूर से आते हैं। अब हम आ पहुँचे हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के मेमोरियल सेंटर में, जहाँ पर उनकी पर्सनल आइटम्स भी रिप्रेजेंटेड हैं। अंदर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, तो हम वो देखकर पंबन ब्रिज को क्रॉस करते हुए मदुरई की तरफ बढ़ रहे थे। ये ब्रिज पंबन आइलैंड को मुख्य भूमि से जोड़ने और तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच रेलवे लिंक बनाने के लिए किया गया था। कहते हैं जैसा देश वैसा भेष, तो दक्षिण भारत में आके हमने भी गजरा लगवाया। गजरे में लगाने वाले फूल देवी लक्ष्मी को बहुत प्रिय हैं और स्त्री को देवी लक्ष्मी का रूप माना जाता है, इसी वजह से बालों में गजरा लगाने का चलन है। और मीनाक्षी सुंदरेश्वर टेम्पल बहुत ही सुंदर टेम्पल है गाइस। अगर आपको कभी जाना है मदुरई, डोंट मिस दिस टेम्पल। इसका बहुत ही सुंदर और एकदम एंशियंट टाइम्स का आर्किटेक्चर है जो आपको भी देखना चाहिए। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हमने साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट किया एंड वी रियली एंजॉयड इट ऑन दी बनाना प्लेट्स। और इसके बाद हम गए कार्तिकेय टेम्पल। ये विशाल मंदिर 6वीं शताब्दी का है और पवित्र प्राचीन महाकाव्यों में इसका उल्लेख भी है। मंदिर भगवान मुरुगन को समर्पित है, जिन्हें कार्तिकेय के नाम से भी जाना जाता है, जो भगवान शिव के पुत्र हैं। ऐसा माना जाता है कि मुरुगन ने इसी स्थान पर स्वर्ग के राजा इंद्र की बेटी देवयानी से शादी की थी। Thank you for watching the
The video, if you like the video, please like, share, subscribe and comment.